डे वन से दिमाग में था यार कि बिजनेस करना है, कैसे करना है वो पता नहीं, लेकिन बिजनेस करना है. कॉलेज में स्टार्टअप करना है, इट्स 10 times easier because you can get people for free. Chatbots is the future and there is something possible here. दिमाग में था यार बनाना है, सर्विसेज नहीं करनी. We were 25 people in March. We are 85 people in October. You should be working for 10, 12, 15 hours. In the end, it's about building something really big. I think that's what is in our mind. Generation should realize कि there are alternative paths. तो ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस को अगर आप बैच करो या नहीं करो एक अलग बात है, लेकिन जॉब का चीज तो नहीं है. आपको तो विजन दिख रहा है, ड्रीम बिग नहीं दिख रहा है यार. So guys, today we have the founder of AI Sensi and he is a very good friend of mine, Gautam. Welcome to the podcast, Gautam. Thanks a lot, Joy. Thanks. वेलकम भाई. तो जितने लोगों को पता नहीं है AI Sensi के बारे में, ये एक ऐसा टूल है जिससे आप बल्क व्हाट्सएप ऑटोमेशन, चैटबॉट, क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत मज़ेदार सॉफ्टवेयर है एंड मैं भी यूज़ करता हूँ डेली. एंड गौतम भाई आज हमें बहुत सारी इंसाइट्स देंगे एंड इस पॉडकास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई भी अपना SaaS भी क्रिएट कर सकता है अगर कोई बिगिनर हो तो. All right. Welcome. And what I suggest is Gautam bhai has seen the failure also. तो you know कि failure से कैसे आपने एक अच्छा startup बनाया. And everyone in India wants to build a startup and SaaS startup तो हर किसी का ही सपना है. वो तो बस हो जाए बस. तो आपसे आज ये सब डिस्कस होने वाला है. तो आप थोड़ा बताओ आपने स्टार्ट कैसे करा. सबसे पहले कॉलेज से स्टार्ट करो. कॉलेज स्कूलिंग कहाँ से हुई? यार मैं कॉलेज मेरा उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है कॉल्ड पंतनगर यूनिवर्सिटी. वहाँ से 2014 हल्द्वानी के पीछे. हाँ, हल्द्वानी के पास, राइट. तो आप कहाँ से हो? हम तो नोएडा से हैं. नोएडा से. तो यू नो हल्द्वानी, राइट. तो यार वहाँ से पंतनगर यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की. बट 2014 में आई स्टार्टेड माई फर्स्ट ईयर. और फर्स्ट ईयर से ही मैं कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता था. लाइक हर सेमेस्टर में मैंने कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे काम जरूर किया था. एंड आई टू कीप लर्निंग अपार्ट फ्रॉम माई कॉलेज लाइफ, राइट, इन अ सेंस फ्रॉम द स्टडीज़. तो पहले सेमेस्टर में तो मेरा GPA बहुत अच्छा आया था क्योंकि मैं पढ़ाकू बहुत ज़्यादा था. बट उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मैं पढ़ते ही रह गया सो आई विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग एल्स. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड अ बिजनेस. मेरे को ये रियलाइजेशन कहाँ से आई थी? यार बचपन से ही थी कहीं ना कहीं कि बिजनेस आई थिंक घर से थी कि घर वालों ने समझा रखा था कि बिजनेस करोगे तो यू विल अर्न मोर, राइट, यू कैन हेल्प अ लॉट ऑफ मोर पीपल. आई थिंक वो सब रिलेशन पहले से थी. फिर बचपन में ही रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये सब किताबें बचपन में 8th 9th 10th में पढ़ रखी थी. बट तब तक 12th करनी है, फिर कॉलेज करना है, ये सब दिमाग में रहता था, राइट. उसके बाद जब कॉलेज आए तो डे वन से दिमाग में था यार कि बिजनेस करना है, कैसे करना है वो पता नहीं, लेकिन बिजनेस करना है. और बहुत ही ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड था क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले ली थी फॉर जस्ट द सेक ऑफ इट, राइट. एंड आई न्यू कि यार 4 साल तो यहाँ काटना ही है एंड कुछ करके जाएंगे यहाँ से भी. लेट्स डू समथिंग, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. इस जगह के लिए क्या कर सकते हैं पहले, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जब वो किसी एक अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हैं वो पहले उस कॉलेज को समझते हैं यार कि कहाँ आ गए हम. आई थिंक वो कभी नहीं था. रिस्पेक्ट बहुत थी कि यार जो देना है इसी कॉलेज ने देना है क्योंकि आपको 4 साल तो वहाँ रहना ही है. सो व्हाई शुड यू क्रिएट अ नेगेटिव वाइब्रेशन फ्रॉम इट. एंड आई फील कि यार उस कॉलेज ने बहुत दिया है ना. तो वो एक आई थिंक लर्निंग है मेरी पर्सनल कि आप कहीं भी हो, जिस भी जगह पे हो, अगर आप उस जगह को रिस्पेक्ट करोगे तो नेचर ऑल्सो टॉक्स टू यू, राइट. एंड आई थिंक पंतनगर टॉक्स टू मी. यार वो जब मैं घुसता हूँ तो बड़ी अच्छी हवा आती है मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड दैट प्लेस, राइट. तो डे वन से था यार कि जो होना है यही होना है, लेट्स बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट. एंड हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ ट्राई किया. तो मेरे को पहले एंड प्रॉब्लम से शुरू होता है, राइट. तो मेरे को था यार कि जब मैं पंतनगर कॉलेज के बारे में कुछ ढूंढ रहा था, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि कैसा है कॉलेज. एज अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू जॉइन अ कॉलेज आई वांटेड टू नो हाउ विल माई कॉलेज लुक लाइक. तो मैंने कहा यार क्यों नहीं एक फोरम क्रिएट करते हैं लाइक कोरा. तो उस समय कोरा बहुत एक्टिव चलता था. तो मैंने कोरा का रेप्लिका अपने कॉलेज कम्युनिटी के लिए क्रिएट किया था, कॉलेज के लिए क्रिएट किया था. और उसमें हम लोगों ने 250 स्टूडेंट्स को एनरोल भी किया, रजिस्टर किया, राइट. मुझे पता मतलब दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ SaaS और अ सॉफ्टवेयर. मतलब हमें पता भी नहीं था कि वो सॉफ्टवेयर है. हमें तो था यार प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, सोशल मीडिया बनाएंगे और स्टूडेंट्स को लेके आ गए हम लोग. 250-300 बच्चे आ गए थे. एवरीवन वाज हैप्पी, एवरीवन वाज राइटिंग आस्किंग क्वेश्चंस, कोई और आंसर दे रहा था. फिर थोड़ा बहुत कॉलेज में थोड़ी बहुत वायरलिटी होनी शुरू हो गई. सो वी हैड 250 यूजर्स. एंड फिर क्या होता था कि मिड सेमेस्टर जो बीच की छुट्टियाँ आती थी, ठीक है ना, उसमें सब कुछ गोल हो जाता था. इट यूज्ड टू जस्ट वैनिश लाइक. फिर वापस आओ, फिर से करो, और ऊपर से आपके एग्जाम आ जाते थे. देन एवरीवन यूज्ड टू गेट बिजी विद समथिंग एल्स. एंड देन नेक्स्ट सेमेस्टर आता था, फिर हम कुछ और करना शुरू कर देते थे. सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड यार, हाउ माय जर्नी स्टार्टेड आई वुड से. ओके. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि बीटेक में है क्या ऐसा जो हर कोई
कुछ ना कुछ कर ही देता है। बीटेक के अलावा जितने में मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, इवन मैंने भी बीटेक करी है, सिविल इंजीनियर हूँ मैं, तो क्या सेकंड थर्ड ईयर में इंसान को क्या समझ आता है जो कुछ ना कुछ और करने लगता है। इवन मेरे फ्रेंड्स जो भी सब कर रहे हैं यार, मेरा पर्सनल मानना है ना कि वो फर्स्ट ईयर में हो जाता है। हाँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने गया, मेरे को था कि यार कुछ तो इलेक्ट्रिकल का बताओ, राइट? बट फर्स्ट ईयर इज कॉमन फॉर एवरीवन and it is got nothing to do with your electrical engineering or mechanical or computer science or anything. It is just a general. तो मैं यार 2 सेमेस्टर तक वेट करता रहा कि यार कुछ कराओ। फिर जब कराना शुरू किया उन्होंने तो फिर it was too, and it's tough, it's not easy. Engineering is, engineering at the core is very tough, right? Mechanical is tough, electrical is tough, right? And you have to build an interest over a period of time. So मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो यार, जो क्या होता है, दूसरा एक स्टेट ऑफ माइंड ऑफ क्लैरिटी भी होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने गेट क्लियर किया, जिन्होंने MBA क्लियर किया। आई थिंक सबको ना कोई ट्यूनिंग हो रखी होती है, कहीं ना कहीं से उनको अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने फैमिली से या कहीं से हो रखी थी, यार तुझे MBA करना है। तो जिसको MBA करना है उसके दिमाग में होता है MBA करना है। क्या रीजन है कोई पता नहीं, ठीक है ना। इवन आफ्टर माई कॉलेज, व्हेन आई वाज इन माई काइंड ऑफ स्ट्रगल ईयर्स, आई वुड से आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट ऑन कि यार क्या मुझे एक बिजनेस सीखने के लिए MBA करना जरूरी है। एंड मैंने इस बात पे कम से कम 6 महीने की रिसर्च की थी। मैंने समझा कि यार MBA में लोग क्या करते हैं, क्या वो उसके बाद बिजनेस करते नहीं करते हैं, कितने लोगों ने MBA के बाद बिजनेस किया, ठीक है, क्या वही पाथ है, क्या वो पाथ नहीं है। एंड देन आई अंडरस्टूड कि यार ये तो केस स्टडी की मशीन बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के, एंड इट्स नॉट what people prefer, and it's a fine tuning to do jobs. Yes. And every institute out there is trying to just create jobs, right? उनकी marketing jobs के around है, and everyone wants to just placement machine बनाना चाहते हैं अपने आप को, and everyone just wants to get people placed, right? And at that point of time I think I love you guys. आर्यन भी तुम्हारा दोस्त ही I guess, right? तो मैं उसके साथ भी काफ़ी मतलब अब तो मैं काफ़ी सारे नए जो entrepreneurs आ रहे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, because you guys are creating a way to tell the youth कि यार ये जरूरी नहीं है। एक मेरा cousin भी है, I'll tell you. So he's also coming to Dubai on 24th, right? Oh, that's great. And he's also starting a real estate startup. He's just dropped out of college, That's right? great. That's great. कंपनी का नाम है VenQ, right? And मेरे साथ ही रहते थे बीच में ये लोग, right? So random plug है, but हाँ, so I like because वो भी 21 साल का है, right? मेरे को लगता है यार कि मैं जब कॉलेज के बाहर निकला या फिर कॉलेज में था, तब इतना एक्सपोजर नहीं था, एंड बहुत खुद से बहुत सोचना पड़ा, ढूंढना पड़ा, करना पड़ा। बट टुडे एंड बहुत सारे लोगों को अपने घर वालों को मनाना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं टू टेल दैट देयर आर अल्टरनेटिव पाथ्स। एंड व्हेन वी वर इन 12th क्लास देयर वर नो अल्टरनेटिव पाथ्स देन डूइंग अ बीटेक। योर क्वेश्चन वाज फ्रॉम बीटेक, राइट? कि क्यों करते इसलिए कि अल्टरनेटिव पाथ्स नहीं थे। बट टुडे आई थिंक दैट जनरेशन शुड रियलाइज कि देयर आर अल्टरनेटिव पाथ्स। यूट्यूब इवन पहले यार जब शुरू में ना कोई यूट्यूबर किसी को बोलता था ना तो लगता था बेइज्जती है, मैं सही बताऊं, सबसे ज्यादा बेइज्जती है यार सही में। आज की डेट में आप देखो तो यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स कितना कमाते हैं कि यार नॉर्मल जॉब में इट्स वेरी टफ टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी। नाउ इट्स ड्रीम जॉब। हाँ, इट्स लाइक कि यार बैठे बैठे किसी को 1 लाख रुपए एक पोस्ट का मिल रहा है, एंड एवरीवन इज लाइक कि यार, राइट? बट द पॉइंट इज दैट टुडे a lot of people should realize कि हाँ ठीक है, इट्स गुड कि people can take alternative paths at a very young age. वो फायदा है, rather than saying कि यार आज जबरदस्ती बीटेक ही करो, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं ना आज की डेट में। वो अच्छी बात है कि आज इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल चुकी हैं। ओके, तो आपने जैसा कि बताया कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, तो इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन था? मार्क ज़करबर्ग को देख के ज्यादा मोटिवेट हो गए? यार मैं बहुत मोटिवेटेड था। अच्छा। ज़क इज वन ऑफ माय फेवरेट एंटरप्रेन्योर्स। मैं अभी तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुका हूं क्योंकि मेरी तो टेक्निकली जिंदगी भी उसी पे चलती है। तो बट नहीं, आई थिंक जो इन्होंने ओरायन लॉन्च किया था द स्मार्ट ग्लासेस वाला थिंग, आई एम अ बिग फैन, राइट? एनी डे यार, मतलब ऑब्वियसली। बट या उस समय ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ऐसा था कि हाँ फेसबुक व्हाट्सएप जैसे, लाइक जब मैंने पहली बार व्हाट्सएप देखा था ना जिंदगी में, मुझे कहा था यार जिंदगी में ऐसा कोई ऐप अगर बनाऊंगा मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज इट जस्ट took off like anything यार। मतलब I was in class 9th 10th I remember जब WhatsApp took off, right? बट उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ऐसा था यार कि एक प्रॉब्लम है, मेरे कॉलेज की प्रॉब्लम है, और मैंने जितनी बुक्स पढ़ी थी उसमें लिखा था कि एक छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। आई वाज लाइक यार यहाँ के लोगों की तो यही प्रॉब्लम है, हो सकता है मेरे कॉलेज की प्रॉब्लम, हो सकता है सब कॉलेज की प्रॉब्लम हो। तो मैं सोचता तो यही था ना कि यार हर कॉलेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं टेक्निकली, बट ऑब्वियसली अपने कॉलेज के बाहर स्केल करना ही बहुत मुश्किल होता था, राइट? सो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर लगभग उसी में निकला। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने कुछ और शुरू किया, राइट? आई स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एम्प्टी शीट्स, राइट? एक फेसबुक का पेज ही था एक तरह से, राइट? पहले हमने कुछ और सोच के स्टार्ट किया, फिर वो करते करते एक मीम पेज बन गया। अच्छा। उस पर 57,000 फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए, लाइक 1.5-2 साल जब मैंने उस पर कंटेंट डाला तो उस पर 57,000 फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए पूरे उत्तराखंड में, पूरे हमारे इधर काफ़ी फेमस हो गया।
देन इन सेकंड और थर्ड ईयर के आसपास वी स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड गाइड विला, राइट? आई थिंक सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में था या थर्ड ईयर के आसपास था कहीं. वी स्टार्टेड अ ट्रैवल स्टार्टअप. अगेन एक प्रॉब्लम थी कि यार मेरे कॉलेज के 2 जूनियर थे, तो वो मेरे पास आए, कहते सर ऐसा है कि हमारे कॉलेज में सर कल्चर बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी डोमिनेंट, यू कैन नॉट जस्ट गेट आउट ऑफ इट इजीली, राइट? तो वो उन्होंने बोला यार सर हमारे पास एक आइडिया है, हम तीनों साथ में करना चाहते हैं, आपको आपके साथ करना चाहते हैं. मैंने कहा ठीक है, लेट्स स्टार्ट समथिंग अराउंड इट. एंड देन वी गॉट 10 people in college. एक मेरा बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि कॉलेज में स्टार्टअप करना इट्स 10 times easier because you can get people for free, which is or might not be the right thing to do. It's a separate discussion to have, but technically you can have people working for you for free and everyone then does बहुत जान जोश से लोग काम करते हैं कॉलेज में. यू डोंट हैव टू पे टू मच बिकॉज सब कुछ इंटर्नशिप सब कुछ इंटरनली हो गया है, इकोसिस्टम बन गया है, सबको बिजनेस सीखना आ गया है. तो हम लोग 12 लोगों की टीम थे. आई टेल यू, कॉलेज के बाद 12 लोगों की टीम इकट्ठा करने में मेरा बहुत पैसा लगा, राइट? बट कॉलेज में इट वाज लाइक लिटरली नथिंग यार. इट वाज वेरी, वी यूज्ड टू पे वेरी लेस. और कुछ लोग तो कहते थे हम सर्टिफिकेट के लिए काम कर रहे हैं और ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? सो आई वाज लाइक यार ये बहुत अच्छा सेटअप है एंड इट टॉट देम एंड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो जब हमने गाइड विला किया, बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी कि लोग जब उत्तराखंड आते हैं, लोग जब हिमाचल आते हैं, उनको गाइड्स चाहिए होते हैं एंड दे डोंट गेट गाइड्स, राइट? सो वी वर अ प्लेटफॉर्म विच यूज्ड टू कनेक्ट गाइड्स टू ट्रैवलर्स, राइट? तो दैट वाज गाइड विला, राइट? तो हमें था यार कि हम गाइड विला करेंगे, ये करेंगे, ऑल ऑफ दैट. पैरेलली तो मैं गैरी वेनरचक को बहुत फॉलो करने लगा था बीच में, राइट? तो गैरी वी का कहना था कि यू शुड जगल बिटवीन मल्टीपल बॉल्स एट द सेम टाइम व्हेन यू आर इनिशियली स्टार्टिंग योर करियर. तो आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलाए, बहुत सारी शॉर्टकट्स बहुत कोशिश की कि यार एक यूट्यूब चैनल से हमें लगता था कि यार ये शायद चल जाए, इसको ऐसा ट्राई कर लेते हैं, ऑल दोज वी वेंट थ्रू दोज फेजेस ऑल्सो. एंड देन इन माई फाइनल ईयर समवेयर वी ऑल्सो स्टार्टेड ट्रिनी, लाइक थर्ड ईयर के एंड में वी स्टार्टेड ट्रिनी. Trini was building chatbots for businesses, right? वो भी कैसे हुआ? I was reading a book called 0 to 1, right? 0 to 1 is written by Peter Thiel. Peter Thiel has one of the largest B2B startups in the world, right? I was like यार $1 billion startup सिर्फ लोग B2C समझते हैं, and this guy has created a B2B $1 billion startup. So that was my first engagement with B2B. Because generally आप जब देखोगे ना, 3 साल तक तो जब हमने ट्रेनिंग कर रहे थे, मेरे दोस्तों को भी समझ नहीं आया मैं क्या करता हूँ. बिकॉज एज अ यूजर यू ओनली अंडरस्टैंड कंज्यूमर स्टार्टअप्स. आपको समझ में आता है मोबाइल बेच रहे हो भाई, आपको ये समझ ही नहीं आता है कि यार बिजनेसेस को भी तो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है. वी आर वेरी नेव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? कि आपको पता ही नहीं होता कि यार यू कैन सेल समथिंग टू बिजनेसेस. लाइक टुडे यू आर इनटू B2B. यार तुम 21-22 साल में B2B समझते हो, इट्स अ गुड थिंग, राइट? तो तब हमें B2B का मेरा पहला एंगेजमेंट था. मैंने कहा यार अब B2C में मैंने एजुकेशन में, अच्छा उसके बीच में मैंने एक और काम किया था. तो आई थिंक सेकेंड ईयर के एंड में आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो यू विल हैव टू समवेयर प्रूव टू योर पेरेंट्स एंड द वर्ल्ड दैट कि यार मेरे को करने तो कर सकते, राइट? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं से तो पैसे कमा के लाने पड़ेंगे, वरना तो यार आपके इवन इफ यू गाइस आर सिटिंग टुडे इन दुबई, तुम्हें कुछ कहीं से निकालना पड़ा होगा टू से कि यार मेरे को दुबई जाना है, राइट? लेट्स से इट्स बेसिक, राइट? सो तो मैंने अपने शायद सेकेंड ईयर के एंड में, आई थिंक सेकेंड ईयर का एंड था, मैं ब्लॉग्स लिखता था. मेरे को SEO का बड़ा शौक था, मार्केटिंग सीखने का बड़ा शौक था, राइट? तो मैं ब्लॉग्स लिखता था और ब्लॉग्स के थ्रू मैं कंसल्टिंग कंपनीज के लिए जो वीज़ा कंसल्टिंग करती हैं उनके लिए मैं लीड जनरेट करता था. एंड उनके लिए लीड जनरेट करके मेरे को पैसा आता था. तो जब वहाँ से 1-1.5-2 लाख रुपए मैंने 1.5-2 महीने में कमाए, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई अर्न एनीथिंग, राइट? तब सबको कॉन्फिडेंस आया कि यार ये हाथ पैर तो बहुत मारे इसने 10-15 जगह, एंड आई थिंक ये कुछ ना कुछ ये लोग कर लेंगे, तो इसको लगे रहने दो यार, जस्ट सपोर्ट हिम. एंड देन फैमिली सपोर्टेड अ लॉट, राइट? सो वही हुआ यार कि ये भी किया. फिर थर्ड ईयर में गाइड विला भी था. थर्ड ईयर के एंड में हमने ट्रेनी भी स्टार्ट कर दिया था. फिर नेक्स्ट एक्सपीरियंस वाज, तो ट्रेनी वाज कनेक्टिंग चैटबॉट्स, बिल्डिंग चैटबॉट्स. तो हम लोग चैट फ्यूल नाम का एक प्लेटफॉर्म आता था, उससे हमने पहले सीखना शुरू किया. देन वी हायर्ड वन इंटर्न, आफ्टर आई ग्रेजुएटेड वी हायर्ड एन इंटर्न एंड वी वेंट ऑल इन. हमने कहा यार इसको ही आगे बढ़ाता हूँ मैं, टेक्नोलॉजी समथिंग. तो मेरे पास चॉइस थी, गाइड विला करें या ट्रेनिंग पे करूँ या एम्प्टी शीट्स पे कोई कुछ और मीडियम टाइप का प्लेटफॉर्म बना के कुछ करें. आई वाज लाइक यार टेक्नोलॉजी करता हूँ, चैटबॉट्स इज़ द फ्यूचर एंड देयर इज समथिंग पॉसिबल हियर, तो इसके ऊपर डबल डाउन करते हैं, राइट? एंड जब हमने चैटबॉट्स बिल्ड करना शुरू किया, दैट इट स्टार्टेड एज अ स्ट्रगल जर्नी. मतलब वो 3 साल की जो जर्नी थी, दैट वाज समथिंग दैट हैपेंड. मतलब उसकी जो लर्निंग्स थी उसी की वजह से आई थिंक एएसएनसी हैज रीच समवेयर टुडे. Yes, it has reached millions now. Also one last thing, I think final year में we started entrepreneurship cell in our college.
दैट Okay. वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग्स था ना कि यार इस कॉलेज को भी कुछ देके जाना है. हाँ. तो आई थिंक आज भी वो रन करता है, बड़े अच्छे से रन करता है. Wow, that's great. सो जो ट्रेनी था जो आपने बनाया, तो व्हाई इट वाज नॉट सक्सेसफुल एंड इस लेवल पे जिस पे AI ने, व्हाट वाज द प्रॉब्लम यू वाज फेसिंग टू स्केल इट? तो यार बहुत सिंपल बताता हूँ, ठीक है. ठीक है. मैंने बहुत किताबें पढ़ ली. अब बुकिश बातें आपको ये समझाती हैं कि चूज अ नीश, Yeah. ठीक है, एंड डू दिस डू दैट. बहुत सारी बुकिश चीज़ें थी जो ना आप एज अ एमेच्योर या फिर एज अ यंगस्टर नहीं समझ पाते हो. सही बात है. क्योंकि ना वो बुक लिखी है यार किसी बहुत बड़े आदमी ने, एलन मस्क टाइप के लोगों ने बुक लिखी होती हैं. उनके लिए चूज अ नीश इज क्रैक अ मार्केट, डू समथिंग लाइक मैजिक Yeah. ब्रिक्स 99 एकर्स, दैट इज अ नीश आल्सो, राइट. डू समथिंग लाइक फिजिक्स वाला, राइट, दैट इज आल्सो अ नीश की एजुकेशन नीश. तो हमें था यार कि चूज अ नीश एंड बिल्ड समथिंग इन दैट, कीप सेलिंग, इट विल ग्रो. एंड सेकेंडली अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं थी बिजनेस की इन बेसिक टर्म्स, राइट. दैट इज अ कोर. धीरे धीरे करते करते सेकंड बहुत सारी गलतियां थी, राइट. हम बनाना चाहते थे SaaS. अच्छा, बहुत थिन लाइन है, मैं बताऊं आपको, राइट. बनाना चाहता था मैं SaaS कि मेरे को दिमाग में था यार SaaS बनाना है, सर्विसेज नहीं करनी है. बहुत हार्ड शार्प दिमाग में था, क्योंकि कॉलेज में एक मेरा सीनियर था, उसने सिखाया था कि सर्विसेज बिजनेसेस को स्केल करने में आपको बहुत सारे लोग चाहिए, एंड SaaS को स्केल करने में यू नीड कंपैरेटिवली लेस पीपल. सो इट्स लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वर्सेस सर्विस बेस्ड कंपनीज, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. हमने जब बनाना शुरू किया, हमने यार हमारे पास क्लाइंट्स लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज माय क्लाइंट, Wow. Lovely Professional was my client, Wow. Manipal Jaipur was my client. What happens in SaaS also is when you talk to enterprises ना, you will have to work like services company only. Yes. आपको सर्विसेज ही बनना पड़ेगा. लेकिन मुझे लगा यार कि मैं बनाने कुछ और गया था, बन कुछ और गया, एंड आई वाज जस्ट इन वन इंडस्ट्री, राइट. एंड बस एक इंडस्ट्री में थे और अपने प्रोडक्ट में बहुत खोए हुए थे हम कि यार हमारा प्रोडक्ट तो सबसे अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना दिया है हमने. तो हमें लगा यार ये तो प्रोडक्ट में हम खोए हुए थे. हमने ना रियलाइज किया कि कितना बड़ा मार्केट है, कितने का हम बेच सकते हैं, कितना बिकेगा, क्या होगा, कैसे होगा. वो बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, राइट. एंड करते करते हम सर्विसेज कंपनी बन गए थे कि हम सबके लिए अलग अलग कस्टमाइज कर रहे थे. अगर कल किसी कॉलेज ने बोला कि यार ये फीचर दे दो, हम वो भी दे रहे थे. किसी और कॉलेज ने बोला कि इसको ऐसे ट्वीक कर दो, हम वो भी कर देते थे. तो इट वाज लाइक कि यार वो फिर आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी बन रहे हो, राइट. यू आर क्रिएटिंग सेपरेट प्रोडक्ट्स फॉर एवरीवन. दैट इज नॉट द एसेंस ऑफ SaaS. The essence of SaaS is that you have one product that can just scale like anything. Like today we have like, I think 70,000 businesses have taken WhatsApp Business API from us, right? 2.5-3 lakh plus signups होंगे कुछ, but 70,000 businesses ने API लिया है, and उसमें भी बहुत कम steps में वो API ले लेते हैं, right? तो वो scalability लाना it's not easy if you are saying कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ tweak करते रहूँगा, right? So I think वहाँ से यार वो जर्नी शुरू हुई, राइट. ट्रिनी में आई थिंक, बट ट्रिनी टॉट अस अ लॉट, आई थिंक. और हमारा दिमाग हमेशा ऐसे चलता था कि वी आर नॉट, अच्छा वो शैली कुछ लिखा हुआ है, आई वाज लाइक कूल. सो या, तो ट्रिनी आई थिंक टॉट अस अ लॉट. हमारे दिमाग में होता था कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं एक ब्रांड के अंदर. तो द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज AI टाइमी, राइट. फिर हमने उसका एक वर्जन निकाला AI टाइमी कन्वर्टेक्स करके कुछ, राइट. हमारे दिमाग में बन रहे थे, प्रोडक्ट यूजर तो बहुत ज़्यादा थे नहीं, ठीक है. देन वी लॉन्च समथिंग कॉल्ड AI जेनी. फिर AI सेंसी लॉन्च किया हमने 3 साल बाद, जब कुछ नहीं चला हमारा. वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी पूछोगे तो बताऊंगा. अच्छा, पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे. ओके, तो जैसे आपने बताया आपके कॉलेज के सीनियर ने आपको एक बहुत ही सिंपल फंडा बता दिया था कि सर्विस बेस्ड में मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, एंड SaaS बेस्ड में हमारे पास लेवरेज बहुत है. तो ये आजकल किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं होती, बल्कि ओपनली लोग बता रहे हैं, बट फिर भी लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते. जैसे मैं हूँ, अब मेरे को सर्विस में मज़ा आ रहा है करना, मेरे को भी एट द एंड SaaS चाहता हूँ मैं, है ही नहीं मैन पावर, या फिर हमारे पास वो स्किल्स नहीं है कोडिंग वाले. तो एज आपने कॉलेज में भी काफ़ी सारे SaaS क्रिएट करे, ट्रिनी एक SaaS था कॉलेज में. अगर कोई जीरो से अपना SaaS स्टार्ट करना चाहता है तो उसे क्या क्या स्किल्स चाहिए उस SaaS को सक्सेसफुल बनाने के लिए? यार मेरा ये मानना है ना कि पहले तो अपने दिमाग से ये हटा दो कि तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए. अच्छा, ठीक है. यू कैन हायर समवन एनी डे. That is the basic law, right? If you are good enough and you understand कि यार कि आप कॉलेज से एक इंटर्न भी लेके अगर आप शुरू कर सकते हो, just get things started. ठीक है. देखो मेरे को हेल्प मिली जब मैं कॉलेज से ही, अब इवन जो प्रोडक्ट्स मैंने बनाए थे कुछ तो कोड किए थे, बट कुछ ओपन सोर्स थे यार. ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को उठाया, थोड़ा बहुत आता था, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं आता है, मतलब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं सीखा है. वो तो आपको सीखना पड़ेगा बेसिक कि आपको ओपन सोर्स को लगा के कैसे प्रोडक्ट में उसको नर्चर करना है, कैसे बिल्ड करना है, कैसे रिफर्बिश करना है. देखो उतना तो बेसिक आपको समझ में आना चाहिए. देखो टेक समझ में आने से फायदा बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं आता है, देन द ओनली ऑप्शन यू हैव इज आइदर गेट अ को-फाउंडर हु अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल, और एटलीस्ट हायर समवन.
ठीक है ना, एंड देन उसमें एटलीस्ट प्रोडक्ट लेवल पे तो घुसना पड़ेगा आपको कि यार बनाना क्या है, कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वहाँ से शुरू होती है कहानी। एंड कुछ छोटे छोटे टूल्स बनाना शुरू करो यार। आजकल तो मैं कहता हूँ क्लॉड के पास बैठ जाओ बस। क्लॉड इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। आई विल टेल यू, वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग आवर UI UX यूजिंग क्लॉड। अब मैं बस क्लॉड को बोलता हूँ UI UX, वो प्रीव्यू भी देता है। अच्छा। और इतना बढ़िया प्रीव्यू देता है। हमारे प्रोडक्ट में अभी हमने बैनर्स बनाए हैं, यू नो, मैं लैंडिंग पेजेस बनाता हूँ, तो मैंने एक कंपैरेटिव बनाया था कि लैंडिंग पेज एड्स वर्सेस व्हाट्सएप एड्स का कंपैरेटिव का फ्लो चार्ट था। मैंने क्लॉड को लिख के दिया, मैंने कहा जनरेट अ कोड अराउंड दिस, यू नो, दिस थिंग। उसने लिख के दिया। फिर मेरे को एक फुटर बनाना था कि जहाँ पे टाइमर होता है ना, करते हैं ना लैंडिंग पेज में टाइमर फुटर लगाते हैं, राइट हम। तो टाइमर बनाने का एफर्ट है यार, मतलब टाइमर है, आप ऑनलाइन या तो ढूंढो या फिर खुद लिखो टाइमर को, फिर अच्छा डिजाइन सोचना इज अ गुड एफर्ट, राइट। सो वो मैंने क्लॉड को लिखा कि मेरे को टाइमर चाहिए, फुटर में स्टिकी फुटर में चाहिए, एंड इट शुड हैव रियली गुड एलिगेंट ब्यूटीफुल डिजाइन, एंड माय कलर कॉम्बिनेशन इज ग्रीन, गिव मी। इतना प्यारा डिजाइन दिया, आई एम यूजिंग इट। अच्छा। So today it's much easier, I would say, right? You can just start, and there are tools now जो आपके सॉफ्टवेयर्स बना देंगी, right? You can use no code, अब no code builders भी आ गए अब तो, right? So today there are 20-30 avenues, but the main problem is कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और वो कितनी डीप है, कितना डीप पेन है और कितने ज्यादा लोगों का है। ओके। आई थिंक किसी भी बिजनेस के लिए आप, अगर आप आज रियल एस्टेट में सर्विसेज भी कर रहे हो, आपका कोई भी बिजनेस हो, प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, आप इन्फ्लुएंसर भी हो, आप एजुकेशन भी कर रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो ना, देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट मैटर। कितने ज्यादा लोगों का पेन है और कितना डीप पेन है। अगर पेन उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, आप बोलो यार मैं मोबाइल में टॉर्च कैप बनाऊंगा, क्या पेन है, ऑलरेडी है, राइट। आप बोलो कि यार मैं मतलब यू नो नॉर्मल बेसिक सा कुछ बना दूंगा ऐप, जैसे आप बोलो कि आज मैं यू नो एक नोटपैड का बहुत अच्छा ऐप बना दूंगा, उन्होंने बनाया है, लेकिन आप देखो ना ऐप स्टोर पे है नहीं क्या, बहुत सारे ऐप्स हैं यार, ठीक है ना। बट आपको समझना पड़ेगा कितना डीप है। जैसे नोशन भी बनाया नोशन, लेकिन नोशन ने बहुत डीप पेन को समझा कि यार टास्क मैनेजमेंट प्लस you know documentation is a problem, you know, और बहुत सारी चीजों को समझा, right? What I'm trying to say is you have to understand that pain should be deep. अच्छा वो पेन डीप है लेकिन 4 ही लोगों का है, आपकी आपसी प्रॉब्लम है, फिर तो प्रॉब्लम ही है ना, फिर आप स्केल नहीं कर पाओगे, राइट। जैसे व्हाट्सएप का पेन है, राइट। अभी आप बताओ, क्या बिजनेस कम्युनिकेशन उड़ जाएगा? कभी नहीं। क्या बिजनेसेस को कभी ऐसा टाइम आएगा कि वो बोलेंगे मेरे को यूजर से कम्युनिकेट नहीं करना है? नहीं, करना पड़ेगा, गिवन फैक्ट है, राइट। बिजनेसेस को यूजर पे वहां कम्युनिकेट करना पड़ता है जहां पे यूजर एक्टिव ज्यादा हो। कल आप एक ऐप बनाओ और आप बोलो कि यार मैं एक ऐसा ऐप बनाऊंगा, जैसे हम लोगों ने जब हम AI सेंसी बना रहे थे उससे पहले हम एक ऐप बना रहे थे, मैं बताऊँ आपको, दैट ऐप वाज बिजनेस शुड बी एबल टू कम्युनिकेट टू यूजर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन ऐप फॉर यूजर्स। सिंपल कि बिजनेसेस को यूजर से बात करनी है, यूजर को बिजनेस से बात करनी है। तो मेरे को आज भी लगता है कि वो ऐप में बहुत दम है, राइट। बट मुझे तो लगता है यार यूजर क्यों आएगा? यूजर क्या इनेटली बिजनेस से बात करना चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहता। ह्यूमंस ओनली वांट टू टॉक टू ह्यूमंस, नॉट एनीवन एल्स, राइट। बट व्हाट्सएप पे 2 बिलियन यूजर है इंडिया में ही, यू नो 750 मिलियन यूजर, 75 करोड़ जनता, 95% ऑफ द इंटरनेट पॉपुलेशन, स्मार्टफोन पॉपुलेशन यूजेस व्हाट्सएप, ठीक है ना। ऐसे ही UAE में है, ऐसे ही ब्राजील में है, राइट। तो देयर इज 80-90% पेनिट्रेशन ऑफ यू नो व्हाट्सएप लाइक एप्स, राइट। तो जब वो अच्छा एक और नया फैक्ट है, राइट, ऑलमोस्ट अ यूजर इज ओपनिंग व्हाट्सएप 20 to 30 टाइम्स पर डे। तो देखो ऐप में क्या होता है ना, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है टाइम स्पेंट और एक होता है नंबर ऑफ टाइम्स इट इज ओपनिंग द ऐप, लाइक फ्रीक्वेंसी बेसिकली, राइट। तो आपका टाइम स्पेंट और फ्रीक्वेंसी अगर किसी ऐप का बहुत हाई है ना, वो प्रोडक्ट बहुत चलेगा। आपको अपने, अगर आप SaaS बना भी रहे हो, आपको 2 ही चीजें ट्रैक करनी चाहिए, भाई मेरा यूजर मेरे प्रोडक्ट को कितना चला रहा है और कितनी बार आ रहा है। हफ्ते में एक बार आता है क्या, महीने में एक बार आता है क्या, या रोज आता है? हमारे प्रोडक्ट का फायदा बंदा रोज आता है, रोज आता है। अच्छा मैं बताऊं आपको, एजेंट्स का टाइम स्पेंड 4 से 8 घंटे है, क्योंकि उसका काम ही वही है उसका। तो B2B में एक और फायदा है, अब ये मैं थोड़ा ऑफ जा रहा हूँ, लेकिन B2B का एक फायदा पता है क्या है? मेरा ये मानना है कि एवरी B2C ऐप इज कम्पीटिंग विद फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, क्योंकि आप कंज्यूमर का टाइम मांग रहे हो। सही बात है, बिल्कुल सही। क्लियर है? क्लियर है। जब तक आप कंज्यूमर का टाइम मांग रहे हो, कंज्यूमर का टाइम कहाँ है आजकल? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, राइट, यूट्यूब, स्नैपचैट, ऑल ऑफ दी सोशल एप्स। हेंस टू गेट योर यूजर्स यू हैव टू पे देम। इसलिए आप ऐड कहाँ करते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, राइट। ये तो करते हो ना, ब्रॉडकास्ट करते हो, आप ये करो, क्यों आप यहाँ सब इन सब ऐप्स पे? क्योंकि कंज्यूमर का टाइम इन सब ऐप्स पे, राइट। B2B में ऐसा नहीं है।
B2B में एक जब बिजनेस का प्रोफेशनल, एक जब एक टीम मेंबर, एक एम्प्लॉई, एक बिजनेस प्रोफेशनल जब ऑफिस आता है ना, उसका टाइम बंधा हुआ है, उसके 10 घंटे जो उसकी टीम चाहेगी वो वहां लगाएगी. हेंस स्लैक, हेंस हबस्पॉट, हेंस सेल्सफोर्स, हेंस AI Sensei, राइट? बिकॉज देन यू कैन नॉट से ना कि मैं तो व्हाट्सएप से लड़ रहा हूँ. मैं नहीं लड़ रहा हूँ यार, मैं इंस्टाग्राम के टाइम से कम्पीट नहीं कर रहा हूँ. हाँ, बहुत छोटा सा टाइम उसका इंस्टाग्राम चला रहा है वो, बट उसका प्राइमरी काम ही जब आपके ऐप से है, देन यू आर नॉट फाइटिंग एनीवन, यू आर नॉट फाइटिंग एटलीस्ट दीज जायंट्स. तो मेरे को इसलिए लगता है यार कि B2C में ना यार ये लड़ाई बहुत भारी लड़ाई है. और उस लड़ाई को लड़ने के लिए आप देखोगे हर स्टार्टअप बर्न जब करता है, तो मैं कहता हूँ ये ना गूगल और मेटा टैक्स है. हर बंदा पे करता है वो एड्स जब आप दाते हो 30-40% का आपका रेवेन्यू इज गोइंग टू एड एटलीस्ट. अगर आप 3x का रोआस भी लेके चलते हो, अगर आप 2x का रोआस लेके चल रहे हो तो आपको आधा रेवेन्यू वही निकलने वाला है, राइट? तो आप तो टैक्स दे रहे हो यार. सिंपल है ना? सही बात है. तो ये कहानी है. तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आज से जब मैं 10 साल पहले अपनी जिंदगी याद करता हूँ तो आई वॉज यूजिंग ब्लैकबेरी फोन. मैसेंजर था, राइट? व्हाट्सएप आया, आई डाउनलोडेड इट. तो जब मुझे याद है, मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिली. मैंने 4 दोस्तों को जाकर बताया भाई ये व्हाट्सएप है, तू भी डाउनलोड कर, तू भी कर, अब मैं तुझे कुछ भेजूंगा. तो दे वर्ड ऑफ माउथ फैला बहुत ज्यादा. ऐसे ही इंस्टाग्राम में हुआ, डाउनलोड करो. फेसबुक में भी ऐसा हुआ, ऑर्कुट था, फेसबुक आया. तो व्हाट डू यू थिंक AI Sensei कैन डू दिस फॉर B2B? क्या AI Sensei ऐसा वर्ड ऑफ माउथ कर पा रहा है? Yes, I think definitely. तो I think क्या रिस्पॉन्स दिखता है इसमें? व्हाट डू यू सजेस्ट? यार I'll tell you a few things, ठीक है? मुझे क्या लगता है कि आप जब कुछ नया चीज करते हो, समथिंग न्यू, तो इसको B2B is very different first of all. B2C is different, B2B is different. I cannot say कि why Instagram worked and will AI Sensei work because it worked that way. I cannot say that. But जितना हम देखते हैं ना यार, core at the core, every business works on trust. इतना तो established fact है. I think हर podcast में सब लोग बोल ही चुके हैं अब तक ये बात तो, right? But ये बहुत deeper है. It goes even deeper. I'll tell you why. Because क्या होता है जब एक कस्टमर आप पे ट्रस्ट करता है ना, वो चुप नहीं बैठ सकता. कोई दोस्त अब आपसे कोई पूछेगा यार कि व्हाट्सएप पे मैं व्हाट्सएप पे मेरा नंबर ब्लॉक हो गया, आप क्या बोलोगे कि AI Sensei से कर ले? नहीं होगा. सिंपल है, AI Sensei से कर ले नहीं होगा. मैं आपको बताऊं, हमारे ब्रांड वर्ड के सर्चेज इस टाइम पे हर महीने के अच्छे खासे ब्रांड वर्ड के सर्चेज हैं, वो लाने में टाइम लगा यार. मतलब इट टेक्स टाइम. बट आई टेल यू व्हाट हाउ इट हैपेंड वाज अर्ली. व्हेन यू आर अर्ली इन एनी मार्केट, फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज कि यार इस मार्केट में लोग कितने हैं. क्या आप अर्ली हो, क्या आप लेट हो? अच्छा, मजे की बात क्या होती है, जब आप अर्ली होते हो ना तो आप बेट ले रहे हो. क्या पता चलेगा, क्या पता नहीं चलेगा. यार मेरे को तो इतने सारे लोगों ने बोला कि तुम्हारा पूरा धंधा व्हाट्सएप के ऊपर है, कल व्हाट्सएप API बंद कर दे तो. सिंपल सा क्वेश्चन है यार. बेट है ना. एट द एंड बिजनेस कर रहा हूँ तो बेट तो मैं जिंदगी के साथ ले ही रहा हूँ, तो ये भी बेट ही है, ठीक है? और बिजनेस कम्युनिकेशन तो रुकने वाला नहीं है. और व्हाट्सएप अगर कह रहा है कि मैं बिजनेस कम्युनिकेशन में एंटर करना चाहता हूँ, सो आई शुड बी द वन हु शुड ड्राइव इट फॉर देम, राइट? तो हम जब बिजनेस कम्युनिकेशन घुसे, हमने समझा कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या खेल है, क्या मैदान में कौन कौन है और कौन क्या क्या कर रहा है. तो बहुत सारे लोग आ गए थे, ठीक है ना. कोई सिर्फ API दे रहा था, किसी की चैटबॉट कंपनी अच्छी चल रही थी तो उसने व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है ना. किसी की जैसे फ्रेश डेस्क है, फ्रेश डेस्क का लाइव चैट का सॉल्यूशन और हेल्प डेस्क का सॉल्यूशन है, व्हाट्सएप के साथ पार्टनरशिप हो गई, ठीक है, और व्हाट्सएप के साथ हेल्प डेस्क में भी हेल्प डेस्क आ गया. हमें समझ में आया यार कि जिसके पास API का एक्सेस है उसने सिर्फ API बनानी शुरू कर दी, जिसके पास चैटबॉट था उसने चैटबॉट बनाना शुरू कर दिया व्हाट्सएप का, जिसके पास लाइव चैट उसने व्हाट्सएप लाइव चैट दे दिया. मैंने कहा मार्केटिंग तो पहले कोई कर नहीं रहा, और ये पूरी चीजें सारी एक प्लेटफॉर्म में कहीं नहीं हो रही है, राइट? सो टेक्निकली वी अंडरस्टूड कि यार अर्ली घुसने में आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले तो ये पूरा पीस मैं सॉल्व करूंगा, तो वहां से हमारी मार्केटिंग एज बना. देन व्हाट हैपेंड वाज, हमने कस्टमर सपोर्ट पे बहुत ध्यान दिया. आपका कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ तब तक नहीं कर सकता है जब तक आपका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा हो. हमारा यार इनिशियल कस्टमर सपोर्ट में मेरे को याद है 5000 कस्टमर तक मेरा और मोहित का ये गोल था कि हर कस्टमर के पास मेरा ही नंबर हो, हमारा ही नंबर हो. मतलब हमारा गोल तो 10,000 तक का था, लेकिन 6,000 के बाद वो छूट गया फिर, क्योंकि थिंग्स स्टार्टेड स्केलिंग रैपिडली आफ्टर दैट. बट आप समझो ना यार, मैं बताऊँ एज अ बिजनेस, अगर आप डे 1 पे ये बोल रहे हो कि मतलब आपके टॉप फर्स्ट 100, 200, 500 कस्टमर से आपकी टीम अगर बात कर रही है ना, यू हैव लॉस्ट इट. सही बात है. क्योंकि यार किसी कस्टमर का सबसे ज्यादा प्लेजर कब है कि वो जब तक फाउंडर से बात करता है. सोचता है मैं फाउंडर से टच में हूँ. आज भी मेरे पास वो कस्टमर, मैं आपको बताऊँ, आज कल मेरे पास एक मैसेज आया, ही वॉज 50th, मतलब 50वें कस्टमर में से एक कस्टमर था. आज 40-50 हज़ार कस्टमर्स की मैं बात करता हूँ, राइट? बट कोई 50वें कस्टमर पे था. कोई इजी लीड्स के फाउंडर है नितिन बजाज, राइट? ही वॉज माई 200th कस्टमर एंड ही रिमेंबर्स दैट.
ठीक है ना, ऐसी सन्नी है, सन्नी कर गया, क्रिप का फाउंडर है, राइट, ही वाज आल्सो समवेयर इन 500 से 1000 के बीच में सम कस्टमर। तो यार वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं। फिर क्या होता है ना, वो कस्टमर आपको इंडस्ट्री में टाइम हो जाता है, अब 4 साल हो चुके हैं, कोई कस्टमर डे 1 से यूज कर रहा है, कोई कस्टमर 20वां कस्टमर है, कोई 50वां है, उसको भी तो 4 साल हो गए हैं, वो भी तो डेली का टाइम स्पेंड दे रहा है, वो भी तो डेली यूज कर रहा है। उसके बाद फिर मैजिक होना शुरू होता है, उसको कोई पूछता है, तो ऐसे करते करते जब आप 2-3 हज़ार 5,000 लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ, उनके एजेंट्स भी जुड़ते हैं क्योंकि यूजर्स का प्ले है। किसी के अगर 2 एजेंट हैं, 3 एजेंट हैं, 2000 इंटू 3 6,000 लोग जुड़ गए। अब 6,000 लोग कहीं ना कहीं तो बात करेंगे, कुछ ना कुछ बात होगी, वो कल को जॉब स्विच करेंगे। तो यस, आई हैव अ क्वेश्चन। देखो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, यू मेड अ स्मार्ट मूव बाय गेटिंग व्हाइट लेबल कि आप करो। हाँ, इस चीज में थोड़ा आप एक्सप्लेन करो व्हाइट लेबल्स को, जो बनना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, बच्चे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, उन्हें साइड बाय साइड हसल करना है, कुछ स्टार्टअप बनाना है, तो प्लेटफॉर्म बनाने से बेटर है दे कैन अर्न इजी मनी बाय यू, बाय योर व्हाइट लेबल प्रोग्राम। राइट, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताओ कैसे होता है, क्या है और कैसे वो कुछ कर सकता है, कुछ आइडिया के साथ। यार बहुत सारी चीजें हैं, एफिलिएट प्रोग्राम भी है जहाँ पे आप डायरेक्टली बोलते हो कि एसेंसी का ब्रांड नेम अच्छा है, आई विल जस्ट गो आउट एंड सेल वाया एसेंसीज ब्रांड नेम, राइट। बट आप कहते हो नहीं यार मेरे को अपनी कंपनी चलानी है, मेरे को अपना ब्रांड नेम बिल्ड करना है, मेरे को एक मार्केट टैप करनी है। लेट्स सपोज मैं दुबई में हूँ, लेट्स सपोज, या फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ दुबई के रियल एस्टेट को सेल करना है, उसका मेरे को नाम अलग रखना है, और उसके ऊपर मैं कुछ एडिशन करूंगा, मैं कुछ चीजें करूंगा। आई वांट टू हैव दैट सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट, बट आई वांट टू सेल इट टू अ स्पेसिफिक मार्केट। और आई वुड से कि कोई कहता है यार मेरे पास ऑलरेडी एक ब्रांड नेम है, मेरे को पता है लोग मेरे नाम से खरीद लेंगे, ठीक है ना, और लोग मेरे को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं rather than द सॉफ्टवेयर। एंड आप लोग बहुत सस्ता बेच रहे हो, हमारा सॉफ्टवेयर 1,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, राइट। वो किसी को लगता है ना यार कि 1,000 रुपए इज वेरी very less for such a good software, right? I can sell this for 5,000, I can sell this for 10,000. Why should I not take the software myself? Do you white label the solution? So we said yes, we do white labeling because ultimately we realize कि यार इतनी जब आपकी मार्केट बड़ी हो जाती है ना, तो आपकी नेसेसिटी तो है वो प्रोडक्ट, राइट। अब इससे पहले कि वो यार कोई और वाइट लेबल करके सेल करना स्टार्ट करे, हम ही कर देते हैं, है ना, और हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ट तो है ही, हमें पता था प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है, राइट। तो कस्टमर्स आगे बढ़ेंगे, उनको भी कस्टमर्स मिलेंगे, उनकी भी कमाई होगी, लोग अपने रेवेन्यूज भी कमाएंगे, राइट। सो आर टॉप वाइट लेबल पार्टनर मेक्स आई थिंक 24-25 करोड़ a year somewhere, like मतलब उनका टॉप लाइन जो है रेवेन्यू का व्हाट्सएप का मिला के all of it is like that kind of revenue, right? Okay. But the whole point is कि यार it takes time, right, to understand. And the only thing I today also say, अगर आप white label ले रहे हो ना, better have a onboarding and support team. Yes. सिर्फ सेल्स टीम से काम नहीं बनेगा। देन यू आर सेइंग कि आपका ब्रांड नेम है, राइट, देन यू आर सेइंग कि यार आपकी सपोर्ट टीम हमारी सपोर्ट टीम से बात करेगी, बट कस्टमर को फेस कौन करेगा? आपकी सपोर्ट टीम। सो दैट इज हाउ बट आई थिंक पीपल कैन मेक रियली गुड मनी बाय बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस। एफिलिएट कर लो या वाइट लेबल कर लो, एंड जस्ट गो आउट। मार्केट बहुत बड़ी है, आई थिंक मार्केट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही बड़ी मार्केट है, राइट। व्हाट्सएप सबको चाहिए एंड वी आर नॉट इवन एट द सरफेस ऑफ इट, राइट, वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि यानी कि यार 5 साल रेजर पे जहाँ था टेक्निकली 5-6 साल पहले रेजर पे वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट, राइट। आज देखो ना यार 50-60 लाख बिजनेसेस यूज करते हैं। सो इट्स लाइक वी आर जस्ट 5-7 लाख बिजनेसेस यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप को, हार्डली, वो भी एक्टिव भी नहीं है इतने, मतलब 5-7 लाख बिजनेस ने एक बार यूज किया है, बट जब एक्टिव बढ़ेंगे वो सब चीजें होंगी तो अभी तो अवेयरनेस आएगी मार्केट व्हाइट में। लेबल्स को एग्जांपल या फिर एफिलिएट के लिए एग्जांपल बता सकता हूँ। इफ समवन इज डूइंग मार्केटिंग ई कॉम की, आप एड्स चला रहे हो, सब एड्स चला रहे हैं, यू हैव एज। आप उनको जाकर बोलो ना, जैसे आपको Amazon से मैसेज आते हैं, जैसे आपको डिफरेंट ब्रांड्स आता है, आई कैन क्रिएट दैट फॉर यू, राइट। कोई भी ई कॉम स्टोर है, कोई D2C ब्रांड है, जाके पिच करो, मैं आपका बिल्कुल वही व्हाट्सएप जो Amazon यूज कर रहा है मैं सेम आपके लिए बना दूंगा। देन यू हैव एज, वहां से आप सारी सर्विसेज बेच सकते हो। एब्सोल्युटली, तो एक पोजिशनिंग करके बेचो। एब्सोल्युटली यार, मैं आपको बताऊं, हमारे पास इतनी मार्केटिंग एजेंसीज हैं इस टाइम पे, दिस इज सो गुड, आई एम सो सरप्राइज टू से। वो लोग पता क्या बोलते हैं मेरे को, कहते हैं यार व्हाट्सएप हमें पता है क्यों चाहिए, व्हाट्सएप की पार्टनरशिप, चाहे वो एफिलिएट करें, चाहे वो पूरे कस्टमर का व्हाट्सएप ओन करें एजेंसी के साथ ही, चाहे वो व्हाइट लेबल करे ना, वो कहते हैं ये हमारा इन है। क्योंकि देखो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग तो हर कोई बेच रहा है, व्हाट्सएप हर कोई नहीं कर रहा है। तो वो कहते हैं एक नए कस्टमर को लाने के लिए दिस इज माय इन एंड देन आई विल सेल एवरीथिंग, यस, राइट। सो टू गेट द फुट इन द डोर दे आर गेटिंग व्हाट्सएप सर्विसेज, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ अ वेरी गुड स्ट्रेटजीज, राइट। तो आपने बताया जैसे कि आपका वाइट लेबल जो है, टॉप वाइट लेबल जो 24-25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो ब्रेक डाउन दो कि कैसे कोई आपको वाइट लेबल करके इतना पैसा कमा सकता है।
क्या क्या मतलब इनकम स्ट्रीम्स क्या हैं, क्या क्या डिफरेंट मोड्स हैं जिससे इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है? यार बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट. मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखा है, मैंने अपने आप को भी देखा है. हमने देखा है कि लोग हमारे से 2-2 साल बाद आके भी अच्छा रेवेन्यू करने लग गए थे, राइट. सो आई थिंक marketing plays a very important role. Brand building will play a very important role. And if you already have customers और आपके existing already customers हैं, आपके पास insight है कि कैसे customers को लेके आना है, you will definitely make a lot of revenue, right? So I think जो top हैं obviously उनके already customers थे, उन्होंने उन्हीं को बेचा, तो वहाँ से एक income stream तो easy हो जाती है, right? But जो starting भी कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा pick किया है बीच में. And I think वो इसलिए हुआ क्योंकि उनको marketing की sense थी. कुछ लोगों ने webinars करने शुरू किए. Like we have a partner. क्या हुआ, उसने हमें बोला कि यार वाइट लेबल दे दो. हमने कहा ठीक है, तैयार हो जाएगा. एंड शी सेड कि यार मैं अपने वेबिनार में इसको प्रमोट कर रही हूँ एंड वाइट लेबल मेरे को दे देना. हमने कहा ठीक है यार, 3-4 दिन लगते हैं वाइट लेबल में. उसने वेबिनार कर दिया, 30 डील्स इन दैट वेबिनार इट क्लोज्ड. शी वाज लाइक यार अब मैं क्या करूँ, मेरे को सिखा दो, हाउ डू आई कलेक्ट मनी, हाउ डू आई सेट दिस ऑल अप, आई एम जस्ट स्ट्रक. मैंने कहा यार ये तो अब आपने वेबिनार कर दिया, हमसे पूछ तो लेते यार, तुमने तो मचा दिया यहाँ पे. देन उसके रात को हमने फिर बैठ के सेटअप किया सारा. हमने कहा चलो जल्दी करते हैं, वाइट लेवल हमने जल्दी डिलीवर किया उनका. एंड देन सारे कस्टमर को सर्व करने बैठ गए. मैं आई वाज लाइक यार तो बड़ा अच्छा है यार, लोगों को समझ में आने लगी, राइट. सो इट्स मोर ऑफ मार्केटिंग, आई वुड से मार्केटिंग सेल्स स्किल्स. क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो कमोडिटाइज हो चुका है ना यार. मतलब हर बंदे को चाहिए ये तो हमें पता है, कहीं से भी मिल जाएगा ये भी पता है. तो आपकी जो स्किल है आप वहाँ से उसमें फिर पैसा कमाओगे. ओके. तो अभी आपकी टीम साइज कितनी बड़ी है? यार अभी हम लोग 85 ऑट पीपल हैं सिटिंग इन गुड़गांव. वी हैव अ कपल ऑफ पीपल आई थिंक इन UAE, some AI folks in Bangalore now, apart from the 85, and 1 or 2 people in Brazil जो वहाँ की मार्केटिंग करते हैं. Okay. तो जब लोगों को क्या लगता है कि जब टीम साइज बड़ा हो जाता है तब फाउंडर आके बैठ जाता है, कुछ नहीं करना होता. तो ये बताओ कितना ट्रू है? सबसे ज़्यादा काम तभी होता है यार. आई स्टिल स्टैंड लाइक, मतलब मेरी लाइफ में और कुछ है ही नहीं. आई फील राइट, मैं उठता हूँ तो 16-17 घंटे इज़ लाइक, आई थिंक सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका स्ट्रेच, आप जितना स्ट्रेच करते हो ना आपका अपना टाइम, आपको रियलाइज होता है कि आप में इतना पोटेंशियल भी है. लाइक हम लोग यार इवेंट से पहले 20 घंटे काम करना इज़ लाइक नॉर्मल फॉर मी नाउ. लाइक जो इवेंट में यू केम टू इवॉल्व इन दिल्ली, आई रिमेंबर 3 days before that, like 3 days continuously before Evolve Delhi, I was just sleeping for 2 to 3 hours. Right? मतलब 3 days from Evolve, last 3 days of Evolve, I was just speaking 3 hours. मतलब मैं 3 घंटे ज़्यादा सोया ही नहीं. उसके बाद एक दिन पूरा सोया हूँ मैं, वो अलग बात है. But you know there will be times when you'll have to give a lot of it to your business, to things. डेली का देखो 12-14-15 घंटे तो इट्स वेरी नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब वो तो आप इतना पहुंच ही जाते हो कि उतना तो है यार. बैठना तो कभी हो नहीं सकता ना यार. आप समझो ना, आप 10 लोगों की कंपनी थे. वी वर 25 पीपल इन मार्च. ओके. वी आर 85 पीपल इन अक्टूबर, राइट. उसी को ग्रो करने में ही आपकी पूरी जान लग जाती है यार. एंड आई विल टेल यू, आई हैव मेट सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स नाउ, राइट. एंड आई रियलाइज कि यार इट नेवर स्टॉप्स, राइट. आई हैव सीन पीपल बीइंग सो मच, मतलब आपकी 10,000 लोगों की कंपनी भी हो जाएगी ना, आप उतना ही इंगेज रहोगे उसमें. यू विल हैव टू बी एट इट, राइट. बिकॉज यार आप ऐसा तो है नहीं ना कि मतलब पहले से कुछ बिल्ड हो रखा है और आप बस बैठना है आपको, राइट. तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस. आई फील, मुझे लगता है उनको भी मेहनत करनी पड़ती है उतनी ज़्यादा, बट आप तो बना रहे हो अभी, राइट. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्ले. ऐसा तो है नहीं 2-3 साल के लिए बिल्ड कर रहे हैं, 20 साल के लिए बिल्ड कर रहे हैं यार. तो एक मेरा क्वेश्चन है पर्सनली भी, एंड होता है एंजाइटी होती है फाउंडर्स को. मुझे भी होने लगी, कभी रात को सो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना लग रहा है, इधर लग रहा है, टीम हायर कर रहे हैं, पैसा, राइट. क्या होगा, क्या चल रहा है? लाइक अब लगता है लोगों को इतना पैसा आ रहा है अपनी जेब में नहीं आ रहा यार. मेरा मानना तो क्या होता है उस एंजाइटी का? यार मैं मानता हूँ कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ख्याल में रखना. मैं पर्सनली अपनी फिजिकल हेल्थ को ख्याल में नहीं रख पाया हूँ, आई वुड से. बट आई थिंक मेंटल हेल्थ आई हैव केप्ट वेरी वेल कंपैरेटिवली, आई वुड से, कंपेयर्ड टू व्हाट अदर पीपल डोंट डू. दे डोंट मेडिटेट. आई थिंक मेरा तो यार दिन नहीं निकल सकता. मतलब टच वुड आई वुड से कि गॉड हैज ग्रेस्ड सो मच कि आई हैव अंडरस्टूड द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन. मतलब मैं दिन अगर मैं मतलब शुरू कर रहा हूँ ना, आई कैन नॉट लिव विदाउट दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मैं सेन नहीं रह सकता. यू कैन नॉट बी सेन यार. आपकी दिमाग में इतनी चीज़ें हो जाती हैं. एंड यू नो, एंड ऑब्वियसली देर इज एंग्जाइटी, देर इज ऑल ऑफ दीज, यू नो. सो मैं जब फंड रेज कर रहा था ना, तो मेरे मेंटर ने मेरे से बोला कि अभी डिप्रेशन आएगा. मैंने कहा डिप्रेशन आगे चले गया सर, आप थोड़े लेट बता रहे हो मेरे को. 2 हफ्ते पहले बताते आएगा तो मैं रेडी रहता ना आएगा. वो तो आज गया, वो तो चले गया. अब तो मैं तो 3 दिन तो घाई में रह गया ऐसे, है ना. बट आई थिंक व्हाट सेव्स यू फ्रॉम इट इज मेडिटेशन. पीपल अंडर एस्टिमेट द पावर. आई हैव बीन विद आर्ट ऑफ लिविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. तो उसके कुछ साइलेंस कोर्सेज हैं
immensely powerful. I think the kind of, you know, I think mantras हैं, काफ़ी सारी vibrations हैं, and they just clean you from inside and out. ये आपका दिमाग खाली हो जाता है, आपका stress zero हो जाता है, you know, and then it gives you a path to, you know, grow in your career also. So I think doing these courses has helped me a lot, right? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं साल के 1 या 2 बार वो silence course तो ज़रूर करूँ, so that I can stay sane. Otherwise it's very tough यार. मतलब I think to grow in your career professionally, there has to be spiritually, you have to do things so that, you know, you can be sane. So yeah. तो आजकल इंडिया में एक ट्रेंड चला है कि मैं स्टार्टअप खोलूँगा, मैं फंडिंग रेज करूँगा, बस ये नहीं पता किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका क्या प्लान है आगे, कुछ नहीं पता. तो आपका क्या गोल है कि आप पैसा कमा के अपने पास रखना चाहते हो, आप चैरिटी करना चाहते हो, आगे क्या गोल है? यार आई थिंक दीपिंदर गोयल जोमेटो से, उन्होंने अभी बहुत अच्छी बात बोली थी बीच में कि जब उन लोगों ने स्टार्टअप शुरू किए थे, देन दे ऑल्सो नोटिस कि बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे के लिए बना रहे थे, एंड टुडे दे आर नॉट डूइंग सो वेल, बट देयर वर सम पीपल हु आर बिल्डिंग समथिंग गुड इन द वर्ल्ड टू बिल्ड समथिंग रियल, राइट? कुछ अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कुछ बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड दे आर डूइंग रियली गुड. आई थिंक वही है यार, मतलब कि एट द एंड इट्स लाइक सॉल्विंग अ रियली लार्ज प्रॉब्लम, राइट? मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना, कुछ जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही है वो सॉल्व करना, राइट? एंड फाइंडिंग न्यू प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, राइट? मोर और लेस, मतलब in the end it's about building something really big. I think that's what is in our mind. See, आप पैसे के पीछे भागोगे, आप बहुत सारे शॉर्टकट्स लोगे, आपका पेशेंस लूज होगा. हमने किया ना बचपन में, लाइक 2nd 3rd ईयर में ये तो कर रहे थे कि यार यहाँ से आ जाए. बट आप एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे जाओगे ना, यू विल नॉट रियलाइज कितनी सारी फोर्सेज, यू नो, आपके लिए आ जाएंगी, राइट? सी, इंसान को ना यार जीने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता. तो माई पेरेंट्स टॉट मी दिस वेरी अर्ली कि यार देख, तेरे को कमाने के लिए, तेरे को रहने के लिए, तेरे को खाने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए. 20-25 हज़ार में इंसान का घर वर सब चल जाता है टेक्निकली देखा जाए, राइट? उसके बाद तो फिर आप देन गो हाई रिस्क ना, फिर अर्ली जाओ और हाई रिस्क जाओ, ठीक है ना? अनलेस यू आर मैरिड एंड ऑल ऑफ थिंग्स. तो मैं बात कर रहा हूँ अर्ली यंग एंटरप्रेन्योर्स की, राइट? यंग 21 साल 22 साल के, यू नो, लोगों की, कॉलेज स्टूडेंट्स की, राइट? यू हैव नथिंग टू लूज, राइट? आपकी 15 लाख की महीने की सैलरी, यू हैव a lot to lose, right? But when you have nothing to lose, you have the world to you, right? Then you can just think of, you know, solving problems, taking high risk. क्योंकि आपको पता है यार, कुछ नहीं तो 20-25 हज़ार एजुकेशन आपने इतनी तो की ना, आप 25-30-50 हज़ार तो कमा ही लोगे, right? Then why not think big? Why not aim for the highest thing in the world? Why not dream big, right? And I think one of the best things my parents did for me was teach me to dream big. I think I've never said this on here, but I think बचपन से हमें सिखाया गया ड्रीम बिग, और बड़ा सोचो, राइट? आई थिंक वो इतना इनग्रेन हो गया करते करते कि यार लगा कि हाँ यार कुछ बड़ा करते हैं लाइफ में. अब लग रहा है कुछ बड़ा कर रहे हो यार? अभी भी लग रहा है कि बहुत अर्ली है यार, बहुत स्केरी है यार अभी तो, मतलब लाइफ जब आप एक पाथ पे होते हो ना, बहुत स्केरी लगता है यार. मतलब अभी भी लगता है यार कि क्या पता कितना सीखा है नहीं सीखा है, पता नहीं. एवरी डे यू फील कि यार पता नहीं कुछ है भी नहीं है यार, कुछ जिंदगी में कुछ किया भी नहीं किया है. इट्स स्टिल मतलब स्टिल लगता है कि यार, बट जब लोग आके बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारा फायदा हुआ, तो लगता है चलो कुछ तो हुआ ही है. बट आई थिंक इट्स स्टिल वेरी अर्ली यार, वेरी अर्ली टू से. कुछ भी नहीं यार अभी तो, मतलब क्या, मतलब कुछ भी नहीं बिल्ड किया अभी तो जस्ट स्टार्ट है. तो कल्चर बना लिया, कल्चर स्टार्टअप कल्चर तो बहुत मतलब बहुत ही वेग चीज़ है यार. इट्स टफ टू बिल्ड अ गुड कल्चर. आई थिंक, यू नो, इट टेक्स टाइम. आपके पेरेंट्स ने जैसे आपको बताया ड्रीम बिग, जब आपकी इनिशियली 2-3-4 बंदों की टीम थी, आपको तो विजन दिख रहा है, ड्रीम बिग नहीं दिख रहा है यार, किसी को नहीं दिखता. इट्स आपको विजन दिखता ही नहीं. अब देखो, मैंने एक बहुत पहले एक कहावत पढ़ी थी, आप एक यू नो अंधेरे में, आपके पास एक सड़क है, आप सड़क में जा रहे हो, अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो, आपको हेडलाइट से कितना ही दिख जाएगा, आपको पूरा रास्ता तो दिखेगा नहीं. बस आपको जितना दिख रहा है आपको चलना है उस पर, राइट? और आपको एक अंदाजा लेके चलना है कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो डायरेक्शनली यू हैव टू बी साउंड, राइट? एंड आपको दिखेगा तो उतना ही आगे का दिखता है. आज भी हम जब प्लान करते हैं 2-3 महीने 4 महीने का प्लान कर लेते हैं. ऐसा नहीं कि 3 साल बाद क्या होना मुझे आज भी नहीं पता यार. सो सी, आपकी टीम को लेके आपको चलना पड़ेगा, यस. तो आपको उनको एक विजन तो देना पड़ेगा, राइट? कि आप बिल्ड क्या करना चाहते हो इज वन थिंग, राइट? होगा क्या वो अलग बात नहीं है, ठीक है ना? बट आपके दिमाग में उस टाइम, जैसे मेरा गोल था एक्चुअली, बट एक टाइम के बाद ना जब आप चाहते हो और जो होना है वो कंबाइन करने लग जाता है. एक टाइम तक जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, आपका प्रोडक्ट जो चलने वाला प्रोडक्ट है वो आपको मिला नहीं है, तब तक हो सकता है आप सोच कुछ रहे हो और आपका बनेगा कुछ, राइट? जैसे हमने इनिशियली ट्रेनिंग में भी सोचा था ना यार ये कर देंगे,
नहीं हुआ। नहीं हुआ। बट टीम को तो बताना पड़ा ना यार, करने तो यही जा रहे थे सब लोग, कोशिश तो सबने की, बट कुछ और करने लग गए, फिर पिवट मारना पड़ा, एजेंसी स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे गोल लिया कि यार यहाँ पे एक बिल्ड करते हैं। बट एजेंसी में जब जब 1000, 1,500, 2,000 कस्टमर्स थे, तब वो गोल तो लिया था ना यार 50,000 कस्टमर्स लाएंगे एक दिन। अब जब 50,000 तो सोचते हैं ना 5 लाख कस्टमर्स लेके, मतलब उस एंगल से गोल तो ड्रिवन आपको रखना ही पड़ेगा। तो आपके दिमाग में वो सब आएंगे एंड देन यू हैव टू फिगर आउट वेज कि वहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या करना है। तो एक मैं छोटी सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ अपने लिए। मैं पहले कभी भी एक रेवेन्यू गोल बनाता हूँ ना, तो मैं पहले एक एक्स रेवेन्यू लेता हूँ, उसका पूरा चॉक डाउन ड्रॉ डाउन करता हूँ कि कैसे आएगा ये रेवेन्यू, और फिर क्या करता हूँ उसका 10x रेवेन्यू लेता हूँ और सोचता हूँ कि इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि जब आप ये, मैं अपनी टीम को ही बोल रहा हूँ आज के लिए करने के लिए, क्योंकि जब आप ये आर्क लेते हो ना, जब आप ये चेंज लेते हो ना, तो आपका दिमाग बहुत खुलता है। आपको चलो मैं कहता हूँ पहुंचोगे आप एक्स रेवेन्यू पे जो आपने एक्स लिया था, आप 10x पे नहीं पहुंच रहे हो, अगले 6 महीने में आप एक्स पे ही पहुंचोगे लेट्स सपोज। बट 10x के लिए करना क्या है, उसके लिए क्या क्या साइकोलॉजीज हो सकती है, क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो आपके दिमाग में कम से कम आएंगी, सोचोगे उस एंगल से चलोगे तो सही, कुछ तो करोगे चलो। तो वो वहां से जब आप ये करना शुरू करते हो, आई थिंक थिंग्स चेंज। मैं व्हाट आई डन, जब हम दोनों अकेले काम करते थे आज से 1.5-2 साल पहले, तो एलन मस्क का मैंने एक ट्वीट पढ़ा कि प्लान अ 1 year प्लान, हाउ मच यू वांट टू अर्न, और फिर सोचो मैं इसे 1 महीने में कैसे कमाऊंगा, और एक आज क्या एक्शन लेना वो। राइट, आई डिड इट, और वो हुआ, हमने कमाए उतने पैसे। थिंक चेंज, माइंडसेट चेंज, एवरीथिंग चेंज। आज की डेट में आई सी लोगों को बैश करा जा रहा है वर्क लाइफ बैलेंस पे, एवरीवन, कि आप वर्क है, लाइफ है, बैलेंस है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्क? और हमारी जैसी कंट्री इंडिया में क्या वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? यार बहुत सिंपल है। पीपल, मतलब ये मेरा अपना कहना है, राइट। ऑब्वियसली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट्स, सबका अपना अपना है यार, ठीक है ना यार। किसी को नहीं बनाना बिजनेस, गुड है यार, आपको अपना जॉब करनी है, जॉब कोई बुरी चीज नहीं। तो ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस को अगर आप बैच कर रहे हो नहीं कर रहे हो एक अलग बात है, लेकिन जॉब करना बुरी चीज तो नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, आपको जॉब करनी है, आप अच्छी जॉब करो, आप खुश रहो, आप बच्चों को टाइम दो, आप सब कुछ करो, then it's fine ना। आप मत करो भाई 100 घंटे काम यार हफ्ते के, कौन कह रहा है आपसे कोई कह भी नहीं रहा ना, फिर इट्स फाइन, यू हैव दैट रिलेशन, देन इट्स फाइन। बट यार आपको धंधा खड़ा करना है, आपको बिल्ड करना है, और फिर आप कह रहे हो कि मैं 14 घंटे काम करूंगा हफ्ते के, वो तो नहीं होने वाला ना यार। तो दूसरी बात आई फील कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है यार, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में वो लोग बात करते हैं, मेरे को लगता है, या बैच करते हैं जो वर्क को लाइफ से अलग रखते हैं। यस, सच बात है यार, आपका वर्क आपकी लाइफ है। स्टीव जॉब्स का कहना था कि मैं अपनी टीम से पूछता हूँ, मैंने कहा बताओ कितने घंटे लगते हैं आने में, तो हम गुड़गांव रहते हैं, कुछ लोग नोएडा से आते हैं, कुछ लोग दिल्ली से आते हैं, राइट। मैं कहता हूँ कितने घंटे लगते हैं आने में, कहते हैं सर 1 घंटा, कोई कहता है मेरे को 2 घंटा, कोई कहता है गौतम मेरे को यार आधा घंटा लगता है आने में, मेरे जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, कहता है आधा घंटा 1 घंटा, जाने में ज़्यादा टाइम लगता है कभी कभी, राइट। 2 घंटा आना जाना, 9 घंटा ऑफिस में, 11 hours, राइट, 12 मान लेते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आपका उसके लिए तैयार हो गए, सब चीज़ें करोगे, 12 hours फॉर 20, 25, 30 years, half of your life is spending in work, and you are saying कि वर्क और लाइफ अलग है। भाई आपकी लाइफ का आधा 8 घंटे सोते भी तो आपकी लाइफ का 3/4 ऑलमोस्ट यू आर स्पेंडिंग इन वर्क यार, कम ऑन। दैट इज वाई देन यू शुड थिंक यार आपके काम में और कितना अच्छा करो। तो वहां से आती बात, यहाँ पे काम में आप कितना अच्छा कर लो कि यार आपकी लाइफ अच्छी हो जाए एक तरह से, राइट। सो इट्स लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू बिल्ड। आपको करियर में बहुत ग्रोथ चाहिए, आपको यार ईसॉप्स भी चाहिए, आपको मैनेजमेंट की पोजीशन में जल्दी भी पहुंचना है, और आप ये सोचो अब या तो आपको 2 साल में पहुंचना है तो अलग अलग लेवल का स्किल लगेगा ना, अलग लेवल की मेहनत लगेगी, आपको होमवर्क करना पड़ेगा। आप एक बात बताओ मेरे को, कौन सा जितने लोग IAS बनते हैं कितने घंटे काम करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 20 घंटे। जितने लोग ये इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं कितने घंटे काम करते हैं? टेल मी वन पर्सन हु हैज नॉट वर्कड एनफ and then reached where they are at a stage where they are, right? आप IITians को देख लो ना यार, IITians यार, मेरा भाई IITian है यार, मैंने देखा है उसको 14 घंटे काम करते हुए यार। Come on, nobody is questioning an IAS guy who has worked like anything to get into IAS, right? तो entrepreneurs को इतना बैच क्यों किया जा रहा है यार? दूसरी बात है कि आपको कुछ बिल्ड करना है, you will have to give in the time, right? तो वर्क लाइफ बैलेंस क्या है ना कि मेरा ये मानना है कि यार है जो लोग बैच करने दो, बट अगर आपको कुछ बिल्ड करना है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है, और आप कह रहे हो कि आपको 20 घंटे काम, ये आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, देन मतलब बहुत अलग प्रॉब्लम है, राइट? ठीक है। एंड अर्ली यू शुड, आई थिंक, ठीक है आपके बीवी बच्चे हैं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी देन, राइट। बट यू आर अर्ली, आप 21 साल के होके बातें कर रहे हो, फिर तो यार आप
कम ऑन मैन, एटलीस्ट आप, मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, राइट, यू शुड बी वर्किंग फॉर 10, 12, 15 आवर्स, बिकॉज दोज आर द डेज व्हेन यू बिल्ड योर करियर, राइट, दोज आर द डेज व्हेन यू आर सेटिंग अप फॉर योर करियर. आप 21 साल के होकर नहीं बात करते यार वर्क लाइफ बैलेंस की, कम ऑन मैन, ठीक है, मतलब क्यों? मैं एक सच बताता हूँ, थोड़े दिन पहले कुछ काम नहीं था मेरे पास, नहीं था, अजीब सा होने लगा, काम क्यों नहीं है, ढूंढ रहा हूँ काम. तो एक दिन ये सेल्स करता था पहले बहुत ज़्यादा, तो इसको मैंने तू मत कर मैं करूँगा. 2 दिन मैंने इसकी शक्ल देखी, शक्ल इतनी सी हो गई कि सेल्स कॉल नहीं ले पा रहा था. वो था ना कीड़ा सेल्स करने का, मिलता है एड्रेनलिन, बंदे को मेंटल इशू हो जाते, मैंने तू ही ले ले भाई, मैं कुछ और कर लूँगा, छोड़, मैं कुछ और ही कर लूँगा. तो ये होता है भाई, जब काम करने की आदत पड़ जाती है ना, आप काम करना छोड़ दो, तो वही बात आपने, वर्क और लाइफ, तो वर्क ही लाइफ है, तो अलग नहीं है वो. मतलब वर्क ही लाइफ है इज वन थिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका काम भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है ना. तो बैलेंस, और इंडिया में मैं आपको बताऊं, आप कुछ कर लो ना, आपको हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है यार. आप इतने अगर सेन हो, आप यार शादियां इतनी हैं आजकल, शादियों का सीजन चल रहा है, राइट. अब क्या आपके दोस्त के साथ आप जाओगे नहीं, जाना ही पड़ेगा, जाओगे ना यार, आपकी फैमिली को आपके लिए टाइम चाहिए, आप जाओगे, ठीक है ना, उनसे बात करोगे ही करोगे. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप नेटफ्लिक्स 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखने को आप कह रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस है, ये मेरा वर्क लाइफ बैलेंस मीट हो रहा है, वो इनसेंसिबल चीज़ें हैं यार. आप कह रहे हो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस चल रहा है, आप करते क्या हो, रात को 4 घंटे नेटफ्लिक्स देखते हो और फिर 4 घंटे बाद में ब्रूड करते हो कि यार मेरा वो स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हो रहा है. दैट इज अ प्रॉब्लम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है ना. अगर इंडिया को बिल्ड होना है, एंड नारायण मूर्ति इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दीज आर द बिल्डिंग, डेवलपिंग कंट्री यार, डेवलप थोड़ी है. तो यूथ को अगर यूथ एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं बनना चाहेगा, वो इतनी एफर्ट ही नहीं लेना चाहेगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार. तो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, जो मैं पर्सनल लेवल पे पूछना चाह रहा था, बिकॉज मैं भी एड्स रन करता हूँ. तो नॉर्मल एड्स का एंड क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स का कन्वर्जन रेशो में क्या फ़र्क है, एंड कौन सा बेहतर है आपके हिसाब से? यार ये ना डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी. जब मैं एजेंसी स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने एक बहुत छोटी, इवन स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा था कॉलेज के 1 साल के बाद, जिस अराउंड 2019 आई रोट अ स्मॉल बुक. 20-25 मतलब ई बुक्स का बड़ा एक वो चल रहा था फैशन, राइट. तो मैंने भी एक ई बुक लिखी, इट वॉज कॉल्ड द $1 million फनल, इस टाइप से कुछ, राइट. मतलब कहीं निकाली नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट मैंने लिखी उसको खुद बैठ के. एंड द फनल वॉज वेरी सिंपल. तब इंस्टाग्राम चलता था, राइट. तब मतलब यूएस में इंस्टाग्राम मैसेंजर वॉज अ बिग थिंग, राइट. एंड इंडिया में व्हाट्सएप था, तो व्हाट्सएप तो था ही तब भी. तो द फनल यूज्ड टू से कि इंस्टेड ऑफ लैंडिंग द यूजर ऑन अ लैंडिंग पेज और हैविंग देम फिल अ फॉर्म ऑन द फेसबुक, गेट देम ऑन व्हाट्सएप. वो आज भी ट्रू है, राइट, क्योंकि तब इतना वो उठा नहीं फनल, व्हाट्सएप में वो इतनी फीचर्स नहीं आया और दैट सब. बट टुडे इट इज़ सो एक्सेसिबल, राइट. हम लोग देखते हैं कोई रियल एस्टेट में हो, आपकी अगर लीड ड्रिवन इंडस्ट्री है, नंबर 1, परचेज ड्रिवन है तो अच्छा है ही है, वो तो बाद में जाके परचेज होता है. बट मैं कहूँगी अगर आप लीड ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो आपके लिए मस्ट हैव है, आप क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स ही रन करो. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज क्या होता है ना, अभी आपको लीड ज़्यादा चाहिए, राइट. जब भी आप लीड लेना चाहते हो, चाहे लैंडिंग पेज पे हो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, चाहे फेसबुक के इंस्टेंट फॉर्म्स पे हो, यू विल हैव टू आस्क द यूजर फॉर देयर नेम एंड मोबाइल नंबर. कोई भी अपना नेम मोबाइल नंबर देना नहीं चाहता है. बट जैसे कोई व्हाट्सएप पे स्टार्ट करता है ना कन्वर्सेशन, अपने आप आपके पास एक नेम और मोबाइल नंबर आ जाता है. सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, आपकी जो लीड नंबर ऑफ लीड्स है ना, वो 5 to 7 टाइम्स डे 1 पे हो जाती हैं. और नया एक फीचर आया व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप फॉर्म्स. अब व्हाट्सएप फॉर्म्स को यूज़ करके आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो. तो जो ये फनल है ना कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चला, अच्छा ये ऐड आप पूरा एजेंसी से चला सकते हो इजीली, ठीक है ना. मतलब पूरा एंड टू एंड फनल आप इजीली चला सकते हो. तो देखो एड्स का तो बहुत सिंपल फंडा है. देयर आर 3 थिंग्स व्हेन यू आर रनिंग एन एड. नंबर 1 क्रिएटिव, आपका क्रिएटिव में आता है टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कैराउसल, जो भी आपको डालना है. नंबर 2 टारगेटिंग, राइट. एंड नंबर 3 द लैंडिंग एक्सपीरियंस. जब आप लैंडिंग एक्सपीरियंस को अच्छा करते हो ना, आपका उसके बाद का फनल सॉर्ट हो जाता है. टारगेटिंग अच्छी करने के लिए हमारे पास बहुत सारी हम लोगों ने बहुत सारी ऑडियंसेस को AI के थ्रू बना रखा है, जिससे कि आपकी टारगेटिंग ऑप्टिमाइज हो जाती है. और क्रिएटिव के लिए भी हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं. तो जब आप ये 3 चीज़ें सेटल कर लेते हो, आपका ROAS हमेशा ऊपर जाएगा. वो गिवन फैक्ट है, राइट. सो आई थिंक क्लिक टू व्हाट्सएप एड इज अ न्यू थिंग. दूसरा मेरा ये मानना है, कभी भी किसी चीज़ में जाओ अर्ली जाओ. क्लिक टू व्हाट्सएप एड इज वेरी अर्ली. सब लोग नहीं कर रहे हैं. अब जब सब लोग करने लग जाएंगे, फिर से CPM हाई हो जाएगा, फिर से CTR कम हो जाएगा, फिर से ऐड की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी. अभी कॉस्ट कम है तो अभी कर लो, ठीक है ना. तो ये कहानी. और कंक्लूड करने से पहले, आपने ई बुक लिखी थी, मैं अपने फॉलोअर सब्सक्राइबर को बोलूँगा, नीचे अगर 500 कमेंट आ जाते हैं ई बुक के लिए, तो मैं गौतम भाई से स्पेशली मांग के सबको सेंड कर दूंगा. ढूंढनी पड़ेगी यार वो. कोई नहीं भाई, दोबारा बना के भेज देना. ढूंढ लेंगे. अब तो आपको और ज़्यादा नॉलेज है. अब तो दोबारा लिख देंगे. ठीक है. तो गौतम भाई हमारे लिए टाइम निकाल के आए, एंड
यहाँ पे आप लोग तो देख नहीं पा रहे बट अपना लगेज लेके आए क्योंकि एयरपोर्ट पे जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच। यार आई वुड लाइक टू से आई हैव सीन यू गाइस ग्रो फ्रॉम आई थिंक 1000 फॉलोअर्स से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। एंड आई तुम्हें पता नहीं होगा ये बात लेकिन जब तेरी पहली सीरीज आई थी ना, याद है पहली सीरीज आई थी कुछ AI बॉट या वैसा कुछ AI चैटबॉट, और उसके पहले बहुत इनिशियली मार्केटिंग के अराउंड कुछ था या फिर एक पता नहीं ग्रोइंग और वो नहीं था, स्टार्टअप के ऊपर था कुछ यार कि बिल्डिंग माय फर्स्ट 100K या एजेंसी के ऊपर ऐसा आई थिंक वो भी था कुछ। तो मैं तब से देख रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। आई डिडंट नो दैट यू वर वर्किंग टुगेदर उस टाइम पे, बट आई हैव बीन फॉलोइंग यू गाइस एंड इट फील्स सो गुड टू सी योर जर्नी। थैंक यू एंड व्हाटएवर सपोर्ट फ्रॉम माय साइड जो हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ हो ही जाए यार, है ना। बट आई फील कि यार यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग एंड आई लव सीइंग यू गाइस ग्रो। मैं तो तुम्हारी रील्स को रोज जाके देखता हूँ कि यार इतना बढ़िया बढ़िया बना रहे हैं। हम भी बहुत टाइम से AI सेंस यूज कर रहे हैं। हमें भी, आपको ये पता नहीं होगी, इंटरनल कहानी हमारी पहले एक बार सेल्स कॉल हुई थी शायद से। ओह अच्छा, ठीक है। मेरी आपके साथ कम से कम 2 बार सेल्स कॉल हुई थी फॉर योर पॉडकास्ट एंड एडिटिंग। और हमें भी नहीं पता था, हमें भी पता नहीं हम था। आपका टूल यूज कर रहे हैं। एक दिन जब हमें कुछ प्रॉब्लम आया, रीच आउट टू यू, और मैंने देखा आप मुझे फॉलो कर रहे हो। अब मैं भाई मुझे फाउंडर फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद आपने नंबर भेजा, मैंने नंबर ही सेव है मेरे फोन में तो, और नंबर से चैट भी, और फिर मुझे याद है अरे सेल्स कॉल भी हो रखी है, ये भी हो रखा है। आई थिंक यूर हाँ तुम लोग वीडियो एजेंसी के अराउंड कुछ कर रहे थे ना उसमें कि वीडियो एजेंसी कैसे बिल्ड करते हैं 30 डेज में। हाँ राइट, आई थिंक वही मैं फॉलो कर रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट गाइस, ऑलराइट। है ना, अमेजिंग।